हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने आपके साथ लास्ट क्लास में पहली क्लास करी थी जिसमें हमने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया, टर्म्स बताई पांचों, जो क्लियर वर्ड से निकाली हमने। CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। आपका टेस्ट भी लिया था। आपके क्या मार्क्स आए 10 में से, आप मुझे बताएं। लास्ट क्लास में देखें, हमने लास्ट क्लास में आपको स्टार्ट कराया था बच्चों अकाउंटिंग के मीनिंग से। फिर मीनिंग में हमने बहुत अच्छे से आपको बातें समझाई कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं, समराइजिंग का मतलब क्या होता है। फिर हमने प्रोसेस बताया, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। फिर 5 टर्म्स बता दी, कैपिटल किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, असेट किसे कहते हैं, रेवेन्यू किसे कहते हैं। होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई। कह रहे सर मोस्ट समझ आ गई। रब चेक 10 में से 10 नंबर आ गए सर, बहुत बढ़िया। और आपके यही मार्क्स आएंगे बच्चों अगर आप समझते हुए चलेंगे तो। आप मुझे बताएं, असेट्स किसके बराबर होते हैं। कल वाली क्लास में बताया था मैंने, हल्का सा बताया था, हल्का सा। जब 7 लाख और 3 लाख, मालिक ने 7 लाख लगाए थे और उसने अपने मित्र से उधार लिए 3 लाख, तो 7 और 3 10। तो असेट्स किसके बराबर है बच्चों। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स किसके बराबर है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है बच्चों। असेट्स किसके बराबर है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर बिजनेस में 10 लाख लगे हुए हैं और मालिक ने 7 लगाए हैं और उधार लेके 3 लगाए हैं, तो 10 विल बी इक्वल टू 7 + 3। इस चैप्टर का नाम है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है बच्चों इस चैप्टर का, अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये कौन सा चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है आपके कोर्स का। तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा साइड आ जाता हूँ। चैप्टर नंबर 5 का फॉर्मेट कैसा है बच्चों, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स किसके बराबर है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। स्क्रीन दिख रही है सबको। हाँ जी बच्चों, अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो इसका फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यहां पे आप नंबर डालेंगे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 10 lakhs। 10 लाख से राम ने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों। तो बच्चों अब बिजनेस में क्या आ गया, बिजनेस में क्या आ गया, राम ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। तो ये अकाउंटिंग आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। तो बिजनेस में कौन सा सेट्स आ गए, कैश। तो कैश कॉलम के अंदर 10 लाख, 10 लाख पूरा लिखेंगे, 5 जीरो लगाएंगे 10 के आगे। कैपिटल के अंदर 10 लाख। दूसरा, ही परचेज्ड गुड्स फॉर ₹6 लाख। 6 लाख का इसने माल खरीदा बच्चों। तो अब बिजनेस में इसने माल खरीद लिया। माल गुड्स को कहते हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। स्टॉक आ गया, कितने रुपए का स्टॉक आ गया बच्चों, 6 लाख का। बिजनेस में क्या आ गया, स्टॉक आ गया। पहले पैसे लगाए 10 लाख, राम घर से लेके आया, तो बिजनेस में 10 लाख आ गए और राम के पैसे को कैपिटल कहते हैं, राम मालिक है। तो कैपिटल के अंडर बच्चों, सर लायबिलिटी में लिख दो ना, लायबिलिटी राम मालिक है ना, मालिक के पैसे को क्या कहते थे, कैपिटल। सर अगर 10 लाख में 2 लाख ये
बैंक से उधार लेता तो फिर यहाँ पे 8 लिख देते इसमें, और यहाँ पे 2 लिख देते, 8 और 2 10 हो जाता। अब इस सारे ये खुद ही ला रहा है, तो सारी की सारी इसकी कैपिटल है। क्लियर है? 6 लाख का माल खरीदे, सेकंड ट्रांजेक्शन में 6 लाख का माल खरीदा। तो अब सोचो बिजनेस में क्या आ गया। जब 6 लाख का माल खरीदे तो बिजनेस में स्टॉक आ गया, तो स्टॉक के अंदर प्लस हो गया, माइनस कहाँ होगा बच्चों? कैश में। कैश में माइनस हो गया, तो न्यू इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? व्हाट वुड बी योर न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन इज 4 लाख प्लस 6 लाख इक्वल्स टू 10 लाख। न्यू इक्वेशन आपकी हो गई 4 + 6 अगेन इक्वल टू 10। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्वेश्चन दे के चलेगा। ये जो ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन नहीं दिए, ये क्वेश्चन है हमारा, तो हमें इसका आंसर बनाने के लिए एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक फॉर्मेट में लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगी। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड आ गया यानी इक्वेट करना है, तो LHS हमेशा RHS के बराबर होगा बच्चों। अगली ट्रांजेक्शन बच्चों, राम कह रहा है अब मेरे को अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना है। ही परचेज्ड फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का। सोचो बच्चों सोचो, अब क्या हुआ? जिन्होंने सोच लिया, क्या आया बिजनेस में? फर्नीचर का एक नया कॉलम बन गया 1 लाख प्लस, और कैश में से माइनस, माइनस के लिए ब्रैकेट का साइन लगा देते हैं, माइनस भी लिख सकते हो लेकिन जनरली साइन लगाते हैं। तो 4 में से 1 गया, 3 6 1, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, 0, जहां पे कोई चेंज नहीं है 0, तो 3 + 6 + 1 इक्वल टू 10 लाख, अगेन 10 लाख के बराबर हो गया। अगली ट्रांजेक्शन, अगली ट्रांजेक्शन, चलो एक काम करते हैं, उतार लो पहले आप, ये उतार लो। अगली, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख फॉर 4 लाख। वो जो 3 लाख का माल 4 लाख में बेच दिया, 3 लाख का माल कितने में बेच दिया? 4 लाख में बेच दिया। अब क्या होगा? माल कितना गया दुकान से? माल कितना गया? 3 लाख का, तो 3 लाख स्टॉक में से माइनस, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देंगे, तो 3 लाख का माल चला गया। पैसे कितने आए? 3 लाख का माल चला गया बच्चों, पैसे कितने आए? 4 लाख आ गए। प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 लाख। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बनी? 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 11 लाख। तो अब देखें जरा, चार ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हुई हैं, चार ट्रांजैक्शन दोबारा से देखें इसको। पहली ट्रांजैक्शन देखें, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस में कैश आ गया और कैपिटल में आ गया, क्योंकि ये पैसा कौन लाया था? मालिक लाया था, तो कैश कैपिटल, LHS RHS मैच कर रही है। गुड्स परचेज करे, अगली वाली में गुड्स परचेज करे, तो बिजनेस में क्या बढ़ गया? गुड्स बढ़ गए। क्या कम हो गया? कैश कम हो गया। तो गुड्स के लिए हम लिखते हैं स्टॉक, तो स्टॉक बढ़ गया और कैश कम हो गया। तो 10 में से 6 गए, 4 रह गए कैश, 6 का स्टॉक इक्वल टू 10 लाख। ही परचेज फर्नीचर फॉर 1 लाख, 1 लाख का फर्नीचर खरीदा। तो बिजनेस में बच्चों क्या आ गया? फर्नीचर आ गया। क्या चला गया? पैसा चला गया। तो अब पैसा कितना बच गया? 4 में से 1 गया, 3,
6 में कुछ नहीं हुआ, स्टॉक एज इट इज रहा, 1 लाख का फर्नीचर आ गया, तो 3 + 6 + 1 = 10। मैच कर रहा है अब तक बच्चों मैच कर रहा है। लास्ट ट्रांजैक्शन, चौथी ट्रांजैक्शन हमने बच्चों क्या लिखी है, चौथी ट्रांजैक्शन देखें, चौथी ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख फॉर 4 लाख। 3 लाख का माल 4 लाख में बेचा। 3 लाख का माल अगर 4 लाख में बेचा है तो हमारे स्टॉक में से चला गया 3 लाख, स्टॉक में से 3 लाख चला गया, पैसा 4 लाख आ गया बच्चों, और हमारा प्रॉफिट हो गया बच्चों 1 लाख का। 1 लाख कैपिटल में जुड़ गया। 10 और 1 11, 1 3 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 = 11। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बच्चों मैच कर रही है, तो 11 11 के बराबर है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? सार लें इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, assets equals to capital plus liability. Ravi started business with cash 10 लाख, कैश में 10 लाख। सर ये तो पिछली बारी भी कराया था। सर ये तो हमें आता है। चलो एक तो आ गया, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा कैश में आएगा और कैपिटल में आएगा। सर एक नंबर तो पक्का ले आएंगे भाई, एक नंबर क्यों, सारे नंबर लाने हैं। अगला, अब रवि क्या करेगा, बिजनेस चलाने के लिए क्या खरीदेगा, माल खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा। ही परचेज्ड गुड्स फॉर ₹6 लाख ऑन क्रेडिट, उधार पर माल खरीदा बच्चों। माल कैसे खरीदा, उधार पर। तो दुकान में क्या आ गया बच्चों, स्टॉक आ गया, कितने रुपए का, 6 लाख। उधार पर खरीदा है तो पैसे नहीं दिए, तो एक लाइबिलिटी बनेगी क्रेडिटर्स के नाम की, 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए की एक लाइबिलिटी बन जाएगी क्रेडिटर्स के नाम की। न्यू इक्वेशन, 10 लाख + 6 लाख, 10 लाख + 6 लाख। ही परचेज गुड्स फॉर 6 लाख ऑन क्रेडिट। उतार ले यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे। परचेज्ड, परचेज्ड अ कार फॉर ₹2 लाख। सर कार खरीदी है, सर कार आई है, बिजनेस में कार आ गई। सर पैसे गए होंगे, कहीं लिखा है कि उधार खरीदी है, सर नहीं लिखा। किसी का नाम दिया है, सर नाम भी नहीं दिया किससे खरीदी। तो अगर ना तो ये बोला उधार है, ना किसी का नाम दिया, तो यही एजम्पशन होगी पैसे दे के खरीद के आए। तो 2 लाख कार में और 2 लाख पैसों में गए। कई बच्चे एक जगह लिख देते सर कार तो आई, पैसा में लिखते ही नहीं। अरे भाई फ्री में थोड़ी दी होगी, या तो पैसे दिए होंगे या लाइबिलिटी बनी होगी। अगर नाम देता परचेज द कार फ्रॉम राम, सोहन, मोहन, तो नाम दे दे तो उधार मान लेते हैं। अब नाम नहीं दिया तो उधार नहीं है, पैसे दे के आए होंगे, कार फ्री में थोड़ी दी होगी किसी ने 2 लाख की। न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 10 में से 2 गए 8, 6 2 16, 10 और 6 16। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 0 लिख दो, नहीं तो स्कूल टीचर कहती है मैं नंबर काट लूँगी। तो वहाँ हमने 0 लिख दिया। फिर ऊपर खाली जगह, हाँ यहाँ पे भी 0 लिख दो। तो बाद में अब खाली क्रिएट हो रही हैं, पहले तो नहीं थी खाली। अब क्योंकि कार लिखने से ऊपर वाले कॉलम खाली हो गए तो हमने लिख दिया वहाँ पे भी। नेक्स्ट, सोल्ड, पिछली वाला पिछली क्वेश्चन में कराए थे पॉइंट, तो देखना जरा आप कर पाओ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹4 लाख और 6 लाख। 4 लाख का माल 6 लाख में बेचा। सोचो मेरी दुकान में क्या गया क्या आया।
माल बेचा, दुकान से माल बेचा, माल बेचा सर, स्टॉक चला गया सर, कितने का, कॉस्टिंग 4 लाख फॉर 6 लाख, सर 4 लाख का माल चला गया। जिसको बेचा है, नाम दिया नहीं उसका, तो उधार बेचा नहीं, अगर नाम दिया होता तो उधार हो जाता। यानी उसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, 6 लाख रुपए दिए, तो यहाँ पे बच्चा जनरली 2 लाख लिख देता है। 4 का माल 6 में बेचा, कहता है कैश 2 लाख आया, अरे कैश 6 लाख आया, 2 थोड़ी आया। हाँ सर मैं भी यही सोच रहा, 2 आया, 2 प्रॉफिट है, 2 प्रॉफिट है, वो कैपिटल में आएगा, कैश में 2 नहीं आया, कैश में तो पूरे पैसे आएंगे, मैंने 4 की चीज 6 में दी है, तो कस्टमर से तो पूरे 6 लाख लूंगा ना। मेरी 4 की चीज अगर 2 पैसे ले लूंगा तो मैं तो नुकसान में हूँ। 4 की चीज 2 लाख में बेची, अगर तुम कह रहे हो 2 लाख है, आए पूरे 6 लाख है, 2 का मेरा प्रॉफिट है, वो कैपिटल में जाएगा। न्यू इक्वेशन आ गई, 8 और 6 14, 4 में 6 में 4 गया 2, 2 18, 12 और 6 जहाँ कुछ नहीं है 0 लगा दिया, तो देखिए मैच कर रही है 18 इक्वल टू 18। होप आपको बातें समझ आ रही हैं, इसको उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, नोट डाउन कर ले बच्चों। अब तक जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो पॉज कर लेगा वीडियो को, वीडियो को पॉज कर लें। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक और एग्जांपल बनाते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। महेश started business with cash 10 lakh and stock 5 lakh। अब मैंने नया पॉइंट दे दिया है, अब मैं बार बार सेम पॉइंट नहीं दे रहा, अब मैंने कुछ नया दे दिया है। अब 2 चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बोलो क्या करेंगे। एक कैश का कॉलम बनाएंगे और एक स्टॉक का कॉलम बनाएंगे। 10 और 5 2 चीज़ें लाया महेश, तो महेश घर से कितने पैसे लाया है, 15 लाख की चीज़ें लाया, 10 का कैश लाया, 5 का स्टॉक लाया, तो कैपिटल में 15 लाख लिखेंगे, 10 और 5 15, 2 चीज़ें लाया है। अब महेश ने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो महेश ने फिर माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख, कुछ नहीं दिया, उधार खरीदा, कैश खरीदा, अपने आप सोचो सर, अगर कुछ नहीं दिया तो प्लस, तो गुड्स में तो है ही, कैश माना जाएगा, अगर कुछ नहीं दिया तो। न्यू इक्वेशन, 7 लाख 10 में से 3 गया, 8 15, इधर कुछ नहीं हुआ। तीसरी, अब महेश ने सैलरी पे करी, पेड सैलरीज, सैलरी खर्चा होता है या असेट होता है, सोच लेना पहले, क्योंकि बच्चे सैलरी सुनते के साथ ही एक और कॉलम बनाना शुरू कर देते, सैलरी खर्चा है सर, सैलरी खर्चा है, हाँ सर आपने पहली क्लास में कराया था, टेस्ट भी लिया था, टेस्ट में भी सैलरी पेड टू एम्प्लॉय लिखा था, खर्चा था, और आपके मार्क्स भी आ गए थे। तो सैलरी खर्चा है, तो खर्चा कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा, खर्चे से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, एक तरफ, दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, सर दूसरी तरफ पैसा भी तो कम हुआ है, तो पैसे में से भी माइनस होगा, सोचना है। पेड सैलरी किसको दी, एम्प्लॉय को, तो खर्चा है, क्योंकि इसकी सर्विस ले ली, बेनिफिट खत्म, बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया। हमने क्या डेफिनेशन कराई थी एक्सपेंस की, एक्सपेंस मींस द अमाउंट द बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन एग्जॉस्टेड इन द ईयर इन व्हिच इट टुक प्लेस। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, रेंट, ये सारे खर्चे थे, तो हमारी जेब से पैसा गया, कैश में से माइनस, और कैपिटल से इसलिए माइनस क्योंकि खर्चा है, और खर्चे कैपिटल को कम करते हैं, तो कम कर दिया कैपिटल। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, इनकम से कैपिटल बढ़ेगी, खर्चे से कैपिटल कम होगी, और लॉस से भी कैपिटल कम होगी। अगला, सोल्ड गुड्स, बताना बच्चों, कॉस्टिंग 4 लाख और 7 लाख, 4 लाख का माल 7 लाख में बेचा। आराम से सोचो, 2 बारी कर चुके हैं, आराम से सोचो, 2 बारी कर चुके हैं, 4 लाख का माल 7 लाख में बेचा, सोच लिया, बताओ फिर। 4 लाख स्टॉक में से माइनस, ठीक बोल रहे हो,
पैसे 3 लाख आए 7 लाख आए, 3 लाख जो बोल रहे हैं वो गलत हो गए, 7 लाख पैसे हैं, 3 लाख का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा। ये हो गया 7 और 6 13, 8 में 4 गया 4, 17 इधर। न्यू इक्वेशन। बोलो बच्चों बोलो, कैसा है? सब बढ़िया है? सबको समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है या बुरे से समझ आ रहा है, वो तुमने देखना है। ठीक है, कर लिया। अकाउंटिंग क्वेश्चन, LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS। एक बार ही देखो दोबारा से फटाफट। महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया दो चीज़ों से, कैश स्टॉक, कैश में स्टॉक में दोनों में प्लस, टोटल कैपिटल में। फिर माल खरीदा 3 लाख प्लस, कैश में से माइनस, 3 लाख प्लस कैश में से माइनस। न्यू इक्वेशन 7 8 15। पेड सैलरीज, सैलरी पे करी, कैश में से गया और कैपिटल में से गया, तो 7 में से 1 गया खर्चा, 6 लाख पैसे बच गए, खर्चा है कैपिटल से माइनस, 15 में 1 गया 14, 8 में कुछ नहीं हुआ एज इट इज लिख दिया, जीरो लगा देना यहाँ पे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख फॉर 7 लाख, 4 लाख का माल 7 लाख में बेचा, माल गया 4 लाख, पैसे आए 7 लाख, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। सर अगर लॉस होता तो कैपिटल से माइनस हो जाता। तो 4 लाख का माल 3 लाख में बिकता तो 4 लाख यहीं पे रहता, यहाँ प्लस में 3 लाख आता और 1 लाख कैपिटल से माइनस हो जाता। सर 4 का माल 5 में बिकता तो 4 तो 4 ही रहता, यहाँ कैश में 5 आ जाता और 1 लाख प्रॉफिट प्लस हो जाता। सर 4 का माल 6 में बिकता तो 6 आया था यहाँ पे, यहाँ 4 का 4 ही रहता और यहाँ पे 2 का प्रॉफिट प्लस हो जाता। जितना मर्जी एग्जाम्पल बना दो, प्रॉफिट कैपिटल में आएगा और जो पैसा आ रहा है वो यहाँ आएगा। तो उम्मीद है 3 क्वेश्चन कराए हैं बेसिक, आपको समझ आ गए होंगे। ये 3 क्वेश्चंस को देखें, इनके अंदर अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बताएं, और अगर मस्त बातें समझ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें कि भाई अकाउंट्स की क्लास शेयर कर रहा हूँ, देख कितनी मस्त क्लास है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर